हेलो एवरीवन, आज मैं आपको ना एक इंसिडेंट या फिर एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। एंड वॉच टिल द एंड में मुझे बताना कि व्हाट वेंट रॉन्ग और क्या मैं सही कर सकती थी या फिर क्या मैंने गलत किया और या फिर ये सब होने वाला था। तो आपका क्या ओपिनियन है मुझे एंड में बताना, ज़रूर बताना। सो दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ फ्रेंडशिप। सो जब मैंने मेरा यूपीएससी का कोचिंग स्टार्ट किया, ऑन अ वेरी फर्स्ट डे ऑफ कोचिंग मैं क्लास में गई और मैं शायद थर्ड रो में बैठ गई। आगे की 2 रो खाली थी। 3 बेंच मिला के एक सेक्शन क्रिएट होता है ना, तो एक सेक्शन में पूरी लड़कियां बैठती थी। आई सैट इन अ थर्ड रो। आगे के 2 रो खाली थे। थोड़े टाइम बाद एक लड़की आई और वो मेरे पास बैठ गई। और ये स्टोरी उसी के साथ जो मेरी फ्रेंडशिप डेवलप हुई उसी के बारे में है। तो वो आई, मेरे साथ बैठ गई, हमने जस्ट एक दूसरे को देखा और स्माइल किया, दैट्स इट। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम दोनों में बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट है और बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव नेचर के हैं। मतलब खुद जाके किसी से बात नहीं करेंगे, खुद जाके किसी से फ्रेंडशिप नहीं करेंगे, अपने बस काम से काम रखेंगे और अपने ही दुनिया में खोए रहेंगे। इस टाइप के हम दोनों भी थे। तो हम दोनों भी ज़्यादा बात नहीं की, बैठे। ये होने लगा कि हर रोज़ हम दोनों सेम जगह पे बैठते थे और हमारे साथ और कोई नहीं बैठता था। आगे कोई नहीं, उस रो में भी कोई नहीं, सारे लोग उससे पीछे बैठते थे। और हम दोनों का ऐसा था कि क्लास में आए, थर्ड रो पे बैठे, आगे कोई नहीं है, ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखा, पीछे क्या चल रहा है, कितनी लड़कियां या फिर लड़के हैं बैच में, कौन किसके साथ फ्रेंड्स है, कितने ग्रुप्स है, किसी से हमें कुछ भी लेना देना नहीं था। सिर्फ हम दोनों थोड़ा बहुत बात करते थे और क्लास अटेंड करते थे और निकल जाते थे। अब देखो, हमारे जो फ्रेंडशिप बढ़ने लगे ना, इट वॉज़ वेरी स्लो एंड इट वॉज़ वेरी ऑर्गेनिक। अदरवाइज़ होता क्या है ना कि सोचते हैं हम कि अगर मुझे 1 साल इसी कोचिंग में आना है तो मुझे जान पहचान बढ़ानी होगी, मुझे फ्रेंडशिप डेवलप करनी होगी। लेकिन हम दोनों का भी नेचर ऐसा नहीं था, हमें किसी से कुछ फ्रेंडशिप या कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। बस हम क्लास और पढ़ाई, दैट्स इट। हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं थी। तो धीरे धीरे ना हम दोनों में थोड़ी बातें होने लगी और स्लोली हम में फ्रेंडशिप डेवलप होने लगी। शुरुआत के जो 2-3 महीने थे उसमें बहुत ही स्लोली हमारे फ्रेंडशिप डेवलप होने लगे और हम दोनों और ज़्यादा जो बाकी लड़के और लड़कियां थे उनसे भी बात करने लगे। लेकिन जितना क्लोज़ हम एक दूसरे के साथ थे उतना क्लोज़ हम किसी और के साथ नहीं थे। और सब लोगों को ऐसा लगता था कि हम दोनों ना बचपन से फ्रेंड हो गए। इतना कंफर्टेबल और क्लोज़ बॉन्ड था हम दोनों के बीच में। और धीरे धीरे ना हम सब चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे, सारी लाइफ की स्टोरीज़ एंड ऑल, सब कुछ एक दूसरे के साथ शेयर किया। हम दोनों कहीं बाहर जाना हो तो हम दोनों ही साथ में जाते थे। कोचिंग ख़त्म होने के बाद पानी पूरी खाया या फिर समोसा खाया। अगर उसको कुछ शॉपिंग करनी है तो वो मुझे साथ लेकर जाती थी। तो ऐसा हो गया था कि अगर किसी को भी बाहर जाना है तो हम दोनों एक साथ जाएंगे। धीरे धीरे उतना क्लोज़ बॉन्ड हम में बढ़ने लगा और हम दोनों और भी ज़्यादा लड़के और लड़कियों के साथ बात करते थे। लेकिन जितना क्लोज़ हम दोनों थे उतना हम किसी और के साथ नहीं थे। एंड वी वेर वेरी ग्रेट फ्रेंड टू ईच अदर। लेकिन उसमें या फिर उसके नेचर में एक प्रॉब्लम थी कि वो ना जब भी किसी और लड़कियों से या फिर लड़कों से बात करती थी तो हंसी मजाक में वो उनका इंसल्ट करते थे। अब वो रिच थी तो उसको थोड़ा खुद के बारे में थोड़ा अहम भी था। तो बातों बातों में सब सामने वाले का इंसल्ट करना और हंसना ये वो करती थी और वो ये बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। लेकिन मेरे साथ शी वॉज अ ग्रेट फ्रेंड टू हैव। तो जब ऐसा होता था तो मैं तो चुप बैठती थी, लेकिन शी वॉज़ वेरी ग्रेट विथ मी। तो मैंने उसके जो बाकी ट्रेड्स थे मैंने उनको इग्नोर किया। एक दिन हुआ ये कि वो वीकेंड पे घर चली गई और मंडे को जब वो आई उसने मुझे कॉल किया कि कोचिंग जाने से पहले मेरे रूम पे आ जा। तो मैं उसके रूम पे गई। वो अकेली रहती थी, 2 रूम का एक फ्लैट था, उसमें वो अकेली रहती थी। तो उसने मुझे बताया कि वीकेंड पे मैं डॉक्टर के पास गई थी, मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम है। और मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बोला कि अगर तुमने स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो किया तो 3 महीने में मैं तुम्हारा पीसीओडी ठीक कर दूंगा। तो मैंने बोला वाह ठीक है, अगर वो गारंटी दे रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन वो बोली कि मुझे इसके लिए ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट करना पड़ेगा, मैं बाहर नहीं खा सकती, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड सब कुछ बंद करना पड़ेगा, सिर्फ मुझे घर का खाना खाना पड़ेगा, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड बॉइल्ड वेजिटेबल्स वो सब खाना पड़ेगा। तो उसके लिए वो घर से प्रेशर कुकर, इलेक्ट्रिक गैस, ये वो सब कुछ लेके आई थी। उसने सब मुझे दिखाया और बोला कि क्या मैं ये कर सकती हूँ। तो मैंने बोला हाँ तू कर सकती है, अगर डॉक्टर गारंटी दे रहा है तो यू शुड गिव इट अ ट्राई। एंड मैंने उसको बताया कि देख,
जब भी कभी तुम्हें बाहर खाना खाना होता है तो मैं ही तुम्हारे साथ चलती हूँ, मुझे खाना होता है तो तुम मेरे साथ चलती हो। तो आगे से ना हम दोनों एक दूसरे को बाहर खाना खाने के लिए बोलेंगे नहीं, तो तुम्हें वो टेम्पटेशन भी होगा नहीं। सो यू कैन फॉलो योर डाइट एंड यू कैन गेट रिड ऑफ दिस पीसीओडी। तो ऐसा हमने बात की, उसका थोड़ा मनोधैर्य बढ़ाया और हम कोचिंग निकल गए। कोचिंग जाने के बाद उसने ये सारी बातें बाकी लड़कियों के साथ शेयर की कि डॉक्टर ने मुझे ये डाइट दिया है, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाने हैं, ये वो। तो लड़कियों ने उससे बोला ये सब करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ये कौन सा डॉक्टर है। मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ, वो 10 दिन का मेडिसिन का कोर्स देता है और उसके बाद पीसीओडी ठीक हो जाता है। और किसी एक लड़की ने बोला कि तुम्हें ये सब करो ही मत, हर बार जब तुम्हें पीरियड्स ना आए तो मेरे तो डॉक्टर के पास जाती हूँ, उनसे इंजेक्शन लेती हूँ, मुझे पीरियड्स आ जाते हैं, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और डोंट पे अटेंशन टू योर पीसीओडी एंड ऑल। तो वो सारी बातें सुन के ना उसका जो डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग बनाया था हमने, वो पूरा टूट गया और शी गॉट कन्फ्यूज कि अब मैं करूँ क्या। फिर मैं तो बस सुन रही थी उनकी बातें। फिर क्लास ख़त्म हुआ, मेरा टिफ़िन आता था क्लास में, तो हम टिफ़िन खाने के लिए चले गए। उसका टिफ़िन नहीं आता था। हम टिफ़िन खाते थे पार्किंग में नीचे बैठ के, इतनी मिट्टी में, इतनी गंदी जगह पे बैठ के हम टिफ़िन खाते थे। लेकिन जब आप फ्रेंड्स के साथ होते हो तो इन सारी बातों पे ध्यान नहीं जाता। तो फिर मेरा टिफ़िन ख़त्म ही होने को आया था, तो वो आई मेरे पास बैठ गई और तभी एक लड़का आया, उसका बर्थडे था और उसने हम सबको चॉकलेट्स बांटे। मैंने भी एक चॉकलेट लिया और उसने नहीं लिया क्योंकि उसको खाना नहीं था। तो चॉकलेट मैंने ऐसे अपने लैप पे रखा था और मैं खाना खा रही थी। मेरा खाना ख़त्म हो गया और मैं उठ रही थी हाथ धोने के लिए। तो उठते वक्त मेरे ध्यान में आया कि मेरा चॉकलेट अब गिर सकता है, तो मैंने जस्ट उसको पकड़ा और उसकी तरफ फेंका। मैंने कहा ये पकड़, मैं हाथ धो के आती हूँ। मैं हाथ धोने के लिए चली गई, आई वापस, तो शी वॉज फ्यूरियस। वो मुझ पर इतना चिल्लाई कि मोनिका तूने ये चॉकलेट मेरी तरफ फेंका ही क्यों? तुम्हें पता था कि मैं खा नहीं सकती, फिर भी तूने मेरी तरफ फेंका। इसका मतलब तू मेरा मजाक उड़ा रही है, तू मज़े ले रही है मेरे इस सिचुएशन की, मेरे इस डाइट की। मैंने बोला यार ऐसा कुछ भी नहीं, अगर ये गिर जाता तो गंदा हो जाता, इसलिए मैंने तुम्हारी तरफ फेंका, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर फिर भी तुम्हें ऐसा लगा होता, आई एम सॉरी एंड ऑल, ये सब हुआ। लेकिन वो इतने गुस्से में थी, उसने चॉकलेट मेरी तरफ फेंका एंड शी वेंट अवे। देन बाकी सारे तो लोग सिर्फ देखते ही रह गए, अरे ये क्या हो गया। और उसने मुझसे बात करना बंद की और जो बाकी लड़कियां थी उनके साथ वो ज़्यादा क्लोज़ हो गई और मुझसे वो उसने बात करना ही बंद कर दिया। तो मैंने भी अपनी जगह चेंज की। मैं सबसे पहले बेंच पे बैठने लगी। उसे पूरी रो में कोई भी नहीं बैठता था, उसके पीछे के 2 वाले रो में भी कोई नहीं बैठता था और उसके बाद पूरा क्लास बैठता था। मैंने तय कर लिया था कि मुझे अब कोई नए फ्रेंड्स नहीं बनाने हैं, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मैं बस आऊँगी, मेरा क्लास अटेंड करूँगी, दैट्स इट। आई वॉज वेरी हर्ट एंड वंस यू लूज़ अ फ्रेंड यू लूज़ अ ट्रस्ट, यू कांट ट्रस्ट एनी मोर। तो दिस इज़ द स्टोरी। और उसके बाद हमारी फ्रेंडशिप टूट गई एंड आई वॉज हार्ट ब्रोकन, क्योंकि फ्रेंड्स बनना इस दुनिया में, इस वक्त में बहुत ही कठिन है। एक टाइम पे आपको नई गर्लफ्रेंड या फिर नया बॉयफ्रेंड मिल सकता है, बट न्यू फ्रेंड्स बनाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। एंड मुझे तो बहुत सालों बाद एक अच्छी दोस्त मिली थी, तो उसको खोने का दुख मुझे बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन दैट्स द स्टोरी। तो आप मुझे बताना कि क्या गलत हुआ, मैंने क्या गलत किया, किसकी गलती थी, या फिर ये होने वाला था, या फिर ये स्वभाव, जो व्यक्तियों का स्वभाव होता है उसका दोष था, ये ऐसे होने वाला था। आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है?